देखो बेटा जी, अभी जो इस वीडियो में कंटेंट रहेगा उसमें इस असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं, जो कुछ अच्छे भी हैं और 12th पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्टिन्यूटी एक कॉन्सेप्ट आएगा जो इसी में असाइनमेंट में दे रखा है। बाद में 3 पेजेस कॉन्टिन्यूटी के वो टॉप क्वेश्चंस हैं कि 12th में उससे बाहर भी कुछ नहीं आना, और तो हम 11th में पढ़ लेंगे। जो बच्चे 12th में आके दिक्कत देते हैं, हमारे लिए वो 11th में कंप्लीट हो चुका होगा एक कंटेंट, क्योंकि लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये तीनों लिंक है आपस में। उसके बाद डिफरेंशिएशन शुरू होता है, वो भी हमारे 11th में ही है। जितना 12th वाले डिफरेंशिएशन पढ़ता है उतना भी हम पढ़ लेंगे। यानी कहने का मतलब कंटेंट इतना ज्यादा पढ़ चुके होंगे कि 12th में कुछ कंटेंट ऐसा होगा कि हमारे को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दोबारा मतलब डबल रिवीजन हो रहा होगा वो एक तरह से। बस इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा सकता है, पर कंटेंट ये समझिए एक्स्ट्रा कराने में टाइम तो चाहिए फिर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस लिमिटेड हैं पर है अच्छे, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ बारीकी है। तो स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिएगा जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और असाइनमेंट अगर उसके पास नहीं है तो ये 1 से लेके 19 तक एक एक करके कवर कर रहा हूं। नहीं समझ आए तो बता देना। ठीक है, करें स्टार्ट। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर एक तो 3, हमने लिमिट्स में प्रॉपर्टी सीखी थी 4 तरीके से कॉन्सेप्चुअली अगर बात करी जाए तो। साइन और टेन दोनों सेम पैटर्न पे थी, क्लियर। और पावर के केस में कैसे कि जैसा एंगल की पावर हो वही हमें नीचे ही चाहिए क्वेश्चन में, क्लियर। तो जैसे कि लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। x टेंड्स टू 0, साइन x बाई एक्स है तो इसकी वैल्यू 1 होगी। जो यहाँ है वो यहाँ होनी चाहिए, तभी 1 लिखेंगे, क्लियर। लिमिट x टेंड्स टू 0, टेन एक्स बाई एक्स भी कहता है 1 होगा, पर कॉस के साथ नहीं, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो 1/0 तो इन्फिनिटी कहलाएगा, इसलिए कॉस के साथ नहीं है। टेन 0 0 होता है और x 0 हो गया तो 0/0 को प्रॉपर्टी में डाल दिया गया, अदरवाइज वो तो 0/0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 की अगर बात करी जाए तो जरूरी नहीं है कि x नीचे ही हो। x अगर ऊपर है और साइन नीचे है ट्रिगो में, तो ये बस ये दोनों सेम करना है मैं एट द एंड, चाहे फिर कुछ भी आंसर आ रहा हो एट द, मतलब वो उतना पोर्शन तो बन हो जाएगा, बाकी बचे हुए में क्या आएगा वो डिपेंड ऑन क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, क्लियर। x/10x है तो भी 1। कुछ बच्चे ना डिग्री को भी वैसे कर देते हैं। क्वेश्चन और करना है अभी मुझे, ध्यान से समझना, ये क्लियर है। और एक क्वेश्चन में एक ऐसा फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, अब जब स्क्वायर आई गया है तो बस एक चीज ध्यान रखनी है कि लिमिट्स की एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो इन चारों से लिंक करती है कि जैसी पावर होगी ट्रिगो की वैसे ही एंगल की पावर नीचे चाहिए, वैसे ही एंगल की पावर भी नीचे चाहिए तो हम 1 कहेंगे। जैसे कि अगर मैं अपनी तरफ से पहले तो एक क्वेश्चन कहूं, तो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा भी दिया था, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x डिग्री अपॉन x है। कुछ बच्चों ने तो इसे भी 1 लिख दिया होगा, जबकि हालांकि डिग्री है और बचपन में सिखाते जाता है, 11th क्लास के अंदर भी बताया गया था। 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो गया, पता है ये बात। नहीं समझ आ रहा तो देसी लैंग्वेज समझाता हूँ। मान लो 10 रुपए की 50 टॉफी आती है, जो कि हालांकि अब नहीं आती, मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 रुपए की कितनी आएंगी, 1 रुपए की कितनी आएंगी, अनारदाने मान लेते हैं, आगे बढ़े। 1 रुपए की कितनी आएगी, 5 आएंगी ऑफ कोर्स। तो 3 रुपए की कितनी आएंगी, तो x रुपीज की कितनी आएंगी, 10x यानी 5x सिंपल लाइन में। तो वही चीज मैं यहां कर रहा हूं कि 1 डिग्री है, अगर मुझे x डिग्री चाहिए तो x डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई x बाय 180। तो पहले तो नीचे डिग्री ना होने की वजह से पहले उस डिग्री को सही करना पड़ा, इसलिए इस क्वेश्चन को हल्के में ना लिया जाए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ से ये डिफरेंशिएशन में आएगा तो भी ये काम करना है आपको, इंटीग्रेशन में आएगा तो भी ये काम करना है। यानी ये लेवल ये सिर्फ लिमिट के साथ नहीं है, डिग्री डिग्री वर्ड को पहले आपको हटाना पड़ेगा। अब डिग्री वर्ड को हटाया तो उसको एक्स डिग्री को मैंने पाया कि मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, पाई एक्स बाय 180 लिख सकता हूँ। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब एक कॉन्सेप्ट आया कि जैसा एंगल वैसे ही नीचे चाहिए, तो वेट, तो एंगल जैसा वैसा अगर नीचे चाहिए तो इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या दिख रहा है कि क्या चाहिए मुझे, ये क्लियर है, बोलो हाँ। पाई बाय 180 मुझे चाहिए एक्स के साथ, तो जो चाहिए वो तो मैंने खुद इंटू कर दिया, तो यहाँ भी तो ऊपर इंटू करो बैलेंस बनाने के लिए, ये क्लियर है। और इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, जैसा एंगल वैसे अगर नीचे हो तो इस वैल्यू को बोलते हैं 1, तो आंसर क्या है पाई बाय 180, जिसे कई बच्चे जल्दबाजी में 1 लिख सकते थे पर लिखना नहीं है। आईएससी की बुक में भी दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। नहीं आया, आप अंधे हो शायद, दिख नहीं रहा आपको।
1 डिग्री बोल सकते हैं, पर नहीं डिग्री बोलेंगे ना, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है ये रेडियन, अगर मैंने कहीं डिग्री वर्ड नहीं लगाया, नहीं आया समझ? अब इसे 1 डिग्री बोल सकते हो एक बार को, ये ना यहाँ पे लिख रखा है, हाँ पर 1 नहीं, 1 नहीं, अंतर है दोनों शब्दों में, गलत तो गलत ही है वो जो चीज। डन। अब एक और चीज समझते हैं, अभी हमने सीखा प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जरूरी नहीं है कि ये चीज ऊपर और ये चीज नीचे हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो एंगल के जैसा ऊपर या एंगल के जैसा नीचे चाहिए, चाहिए, बस बात खत्म। तो क्वेश्चन को जब आपने नोटिस किया, मेरा हाथ टच हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स क्यूब है, साइन एक्स स्क्वायर है, तो एक चीज बताओ समझाने के लिए लिखा है दोबारा, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकता हूं? है इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, तो यानी कि 1 इंटू 0 लिख सकता हूं, इतना पोर्शन तो 1 हो गया, ये 0, आंसर 0 आया है उस एक्स की वजह से जो हम नहीं कुछ कर पाए, और 0 वैलिड है आंसर। क्लियर है बोलो हाँ। नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं, जिन्होंने नहीं करा ना वो सिर्फ शक्ल देखिए, ठीक है, अच्छे से रोज आइए बैठिए मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए कैसा लग रहा हूं मैं, है ना, उसके बाद घर जाइए, फिर बैग फेंकिए, आराम से लेटिए, खाइए पिए पीजिए, और अपने पेरेंट्स पे बोझ बनिए। ऐसा कुछ बच्चे कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा हो, मैं हर एक को नहीं बोल रहा यहाँ पे, जो नहीं पढ़ रहे उनको लगना चाहिए, और मैं किसी का नाम ले नहीं सकता, तो ये बातें ऐसी हैं कि वो वही उसी को लगेंगे जिसको बोला जा रहा है, ठीक है, मुंह उठाओ चुपचाप चल दो, है ना, चाहे स्कूल हो या ट्यूशन, कोई बात नहीं, देखो जिसको बुरा लग रहा है लगने दो। रेडी? अच्छा इसको अगर आप नोटिस करो तो साइन के ए एक्स लिख दो ऐसे, है साइन की पावर के ए एक्स और साइन की पावर के बी एक्स, नन नहीं आया क्या? डन है। अब ऐसे में क्या होगा, लिमिट को ध्यान से रखें, तो हमने सीखा था जैसा एंगल हो, अगर ट्रिगो की पावर है, तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ जो लास्ट क्लास अगर नहीं था कोई, तो मान लो साइन स्क्वायर यहाँ पे 5x है और नीचे एक्स स्क्वायर तो ऑलरेडी है पहले से, एंगल का भी स्क्वायर कर लिया करो, अगर यहाँ पावर 3 है तो एंगल की पावर भी 3 कर लो, एंगल की पावर 3 क्या आएगा, यानी 125 चाहिए एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स क्यूब के साथ, है ना, तो 125 एक्स क्यूब, तो 125 एक्स क्यूब पहले से था, मैंने खुद से 125 इंटू करा तो ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचा वेट, यहां पे भी ऐसी समझते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर सकते हैं डिवाइड, तो साइन के ए एक्स है, जैसे साइन की पावर के बी एक्स है, तो ये क्या इसके अकॉर्डिंग क्या है, नहीं एंगल पूरा चाहिए मुझे नीचे, एंगल के जैसा, वो भी पावर के साथ, ध्यान से, है ना, जैसे मैं ए की पावर के एक्स की पावर के लिख दूं, जिससे डिवाइड कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करना बनता है, नहीं आ रहा क्या, बी की पावर के एक्स की पावर के, बी की पावर के एक्स की पावर के, ये कट गया, इतना पोर्शन 1 क्यों रहेगा, क्योंकि एंगल की पावर मैंने नीचे लिख दी है, और ये प्रॉपर्टी है, जैसा एंगल उसकी पावर नीचे लिख दे तो 1 होता है। अगर लास्ट क्लास किसी की मिस हुई थी तो वीडियो मांग लिया करो साथ साथ, आपकी खुद की जिम्मेदारी बनती है कि मेरी क्लास छूटी है तो मुझे देखना है, जिन्होंने यहाँ पे आके देख लिया उनको थोड़ी ना मांगना पड़ेगा, आप समझे मेरी बात, और आप जो नहीं आए और मैसेज भी नहीं किया तो मैं क्या मानूं, यानी वो अपनी तरफ से लेके चल नहीं रहा उस चीज को, कंटेंट को, और जबकि समझने की कोशिश कीजिए ये सब खर्चा सिर्फ आप ही के लिए करा है, क्योंकि एट द एंड वो कंटेंट आपका वीक नहीं पड़ना चाहिए और वो यूज होना चाहिए, क्योंकि देखो मजबूरी में कहीं भी जाना पड़ सकता है, पापा के साथ मम्मी के साथ सिचुएशन ऐसी होती, तबीयत खराब होगी, होगा पूरे साल होगा, पर हमारे पास एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए कि मैं नहीं आया था इस वजह से मेरा छूट गया, फोन नहीं है घर में अवेलेबल तो ऐसा मैं मान ही नहीं सकता, हर घर में एक एंड्रॉइड नॉर्मली है, एक तो है, और जिसके पास नहीं है तो लैपटॉप डेस्कटॉप कुछ तो है, ठीक है, तो लिंक देना है ना मुझे मेल पे, मैं मेल पे भी दे सकता हूं, क्यों, लिंक ही तो है, समझदारी, और नहीं तो जिसका ये भी नहीं है तो स्मार्ट टीवी है जिसमें यूट्यूब सब चलता है, उसके बावजूद भी नहीं देखना ये अलग बात है, और ये कहीं भी देखा जा सकता है, जैसे भी है, मेरी बात समझ गए, देखने वाला कंटेंट करने वाला कभी भी कहीं से भी करेगा, पर लेट ना करें उस चीज को, लेट करके क्या हो रहा है, मान लो आप 95 स्टूडेंट थे, मतलब 95 आपके स्कोरर तो हैं,
100 और 95 वाले में बस इतनी सोच का अंतर है कि वो किसी काम को पेंडिंग छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा। अगर उसे समय रहते पूरा कराए तो 100 लाने वाला कुछ नया नहीं कर रहा, बस उसने क्या रखा है, अपनी गलतियों को गलती नहीं बनने दिया दोबारा, उसने उस कमियों को कमी नहीं रहने दिया बस। वरना खुद सोचो, आप में से भी कुछ बच्चे हो सकते हैं 95, 96, 97 रहे हैं अगर 10th में, तो आप खुद भी तो सोचो 2 या 3 नंबर कोई वैसे बहुत बड़ा मार्क थोड़ी ना था, खुद की गलतियों से ही गए हैं और उसे भी हम पूरा कर सकते थे। पर वो 100 का टैग 100 का टैग होता है, और वो 100 का टैग पाने के लिए आज से शुरुआत करनी है, क्योंकि अब 12th में ये कंटेंट फिर से मिलेगा तुम्हें। 95, 96 मेरे बहुत स्टूडेंट्स के आते हैं, पर 100 हर एक के नहीं आते। बस ये क्लियर करना चाह रहा हूँ। 100 के लिए थोड़ा सा आपको जो आज साथ देना है वो है कॉन्सेप्ट रजिस्टर, रेगुलर कंटेंट। अगर कोई कंटेंट बोल दिया गया है कि 12th से लिंक कर रहा है तो आपको सीरियस लेना है उस चीज को। बैच में 2 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ना पहले दिन से ना आखिरी दिन से, क्योंकि आपका रिजल्ट है, आपको खुद बनाना है। आपका फ्रेंड आया नहीं आया, साथ बैठा है नहीं बैठा, बतिया रहा है नहीं बतिया रहा, इस बात से कोई मैटर नहीं करता। पर उसको लेकर के आप उदास हो जाए, आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। ठीक है, मैं किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रहा, पर आप समझिए मेरी बात, ठीक है ना, कि ऐसी तो आप गलतियां कर रहे हैं। ऐसे करने से आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को पहले ही डाउन थे और डाउन कर रहे हैं, मतलब चौमू लूल जैसे बच्चे वो आप काउंट हो रहे हैं। और ऐसी चीजों को आप जितना बच सकते हो उतने बचने की कोशिश कीजिए। और ये बात मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बस सिंपल लाइन में एक चीज बोल रहा हूँ, रिजल्ट आपका अपना है, आपको खुद ही बनाना है। जैसे अगर कोई कमाई करनी है तो आपको खुद ही करनी है, आपको रोटी खिलाने के लिए कोई और बाहर वाला पैसा नहीं देके जाएगा, वो अपना घर चला ले वही बहुत है। तो इसमें हमारे पेरेंट्स हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो आपको भी आने वाली जनरेशन में सहयोग करना है, तो सपोर्ट करने के लिए कुछ तो आज टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, बुरा लग रहा है तो लगने दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बुरा लगाने के लिए ही बातें बोली जा रही है, पर लगेगी भी उसको जो कहीं ना कहीं इन बातों से आउट था। ठीक है, क्योंकि अरे वाह, और सुनो मेरी बात, एक्चुअली क्या हुआ है, कुछ दिनों से लगातार पेरेंट्स से भी मिल रहा हूँ, सब पेरेंट्स को सिर्फ पता है एक ही रोना धोना है, और वो जेन्युइन है। नहीं, बच्चा फोन बहुत यूज कर रहा है। अब दिक्कत क्या है, पर पता है फिर गुस्से में मैं भी उनको देखता रहा था अंदर ही अंदर, देने वाले भी तो आप ही हो, मन में आता है पर बोल नहीं सकता। फिर मैं कहता हूँ जी तोड़ना भी तो आप जानते हो नहीं, नहीं नहीं, फिर वो फिर स्कूल वाले काम देते हैं। मैं फिर सोचो बड़ा, तो अच्छा इतना काम देते हैं। फिर बच्चा फिर कहता है कि वो सर ने मैसेज किया हुआ है वो कैसे देखूंगा मैंने, अच्छा जी ऐसा मैसेज है। मतलब आप समझ पा रहे हो, वो आधे 1 मिनट की कन्वर्सेशन के लिए पेरेंट्स को कैसे कन्विंस कर रखा है बच्चों ने, मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ। अरे फिर पता क्या है, वो बच्चे के करियर में जिसे वो लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नहीं दिखते, वो 10-12 हजार रुपए का एक फोन दिख रहा होता है जिसे वो तोड़ने से भी सोचते हैं कि यार तोड़ देंगे तो नुकसान होगा। और सच बताऊं, मैं अगर उस उम्र में अपने बच्चे के साथ, मैं सेकंड नहीं सोचता कितना ही महंगा चीज क्यों ना उस टाइम पे, क्योंकि अगर आपको पता है कि वो फ्यूचर में और अपने करियर में वो दिक्कत दे रही है तो दे रही है, चाहे वो लड़की भी सही उसके एज में। अगर मेरे को ये भी दिखाना कि वो अगर लग रहा है कि डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं घर पे जाके बात कर जाऊंगा सीधा उसके कि जी आपकी बहू हमारी है आपसे, और जी ये बच्चा हमारा आपकी बेटी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो प्लीज क्या आप अपनी बेटी का हाथ हमारे बेटे के हाथ में देंगे, लेके जाऊंगा साथ में और कहूंगा बात करो जी। नहीं समझे, अब उसमें 2 ही चीज होंगी, या तो एक बार में कट लगेगा, या जिस चीज से हमारे को दूर होना वो पहली हो जाएंगे। नहीं समझे, क्योंकि आजकल की जनरेशन इस चीज में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कि बहू रानी और अपने घर के लिए जो जो वो है क्या कहते हैं कि घर का दामाद एक तरह से पेरेंट्स के पॉइंट से ढूंढ के रख रहे हैं खुद ही। और उनमें क्यों इन्वॉल्व है मुझे ये पता नहीं चल रहा, पर उसका एक ही जड़ है, फोन। और फोन कन्वर्सेशन करने में सपोर्ट कर रहा है, वरना ये जरिया खुद ही बनने देना है। और फिर खुद ही कहते हैं पता नहीं आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, बुरा लग सकता है सिर्फ उस बच्चे को जो इन चीजों में इन्वॉल्व है, पर मैं सिंपल बता रहा हूं, जब पेरेंट्स की तरफ से ये चीज देख रहा हूं ना, बड़ा पेनफुल हो रहा है, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए लग रहे होते हैं। और मेरे साथ तो इतनी सारी बातें करके जा रहे हैं, इतनी सारी बातें करके जा रहे हैं, मैं आपको ऐसा शेयर भी नहीं कर सकता। उस टाइम ऐसा लगता है, कल की भी अगर कन्वर्सेशन करूँ ना, रात के 9 बजे पेरेंट्स बैठे थे मेरे साथ और 11:15 बजे गए हैं, जिसमें मेरी वाइफ की तो 3-4 कॉल भी आ गए थे उस टाइम बीच बीच में कई बार। मैंने क्या बात हो, बस पेरेंट्स को फ्री कर दूं, और रो भी चुके थे दोनों पेरेंट्स, मम्मी भी और पापा भी, अपनी बिटिया को लेकर के। क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब ही इतना चल रहे हैं, क्योंकि बच्चों का क्या है, फोन की लत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि मम्मी पापा कुछ नहीं समझते। उनके शब्द इतने बढ़िया बेहतरीन तरीके से थे कि हमें अपने मुंह पे कह देते हैं कि चीप हो आप, या आप मेरे लिए कर रही क्या रहे हो।
और मम्मी ने गलती से कह दे कि एक बर्तन को उठा के रख दे, तो पूरे घर में सीन बना दिया उसने कि मैं इस चीज के लिए बनी हूँ। आप समझ सकते हो यानी बच्चे की नेचर कैसे बन जाती है। और मैं किसी एक बच्चे की नहीं बोल रहा, आप में भी हो सकता है ये नेचर आए। तो मैं सिंपल लाइन बोल रहा हूँ, उससे घटिया इंसान कुछ नहीं है, बस इतना शब्द यूज करूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। अब इसे जिसको लगनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और लगेगी तो शायद हो सकता है आगे आने वाले समय में इन बातों से ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। पर जितनी जल्दी समझोगे ये बात उतना बेटर है, बस ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब मैं अपने छोटे बेटे को अभियांश को देखता हूँ, कल रात भी ऐसे जैसे हो रहा था, मैं मन की बातें शेयर कर रहा हूँ सब आपसे। मैंने आराम से ना ऐसे ही देख रहा था, मैंने कि कुछ टाइम पहले तो इतना सा था, फिर इतना भी था, अब इतना दिख रहा है। ऐसे होता है ना, जैसे ऐसे सो रहा था तो ऐसे ऐसे हाथ रखने लगा, अब एक समय पे मेरे जितना भी होगा। और क्योंकि रात को क्या, कल रात की बात है, पेरेंट्स से मिलने की बात बता रहा हूँ, सो गया था जब भी, बड़ा प्यार सा आ रहा था। मैंने कि तो हर पेरेंट्स के लिए हर बच्चा इस उम्र से गुजरा है, यानी जैसे अगर मुझे अपने बच्चे पे प्यार आ रहा है, यानी हर पेरेंट्स के लिए आप भी उस धीरे धीरे बड़े हुए हैं। जब आप छोटे छोटे थे तो सो रहे हैं, प्यार से सुलाना, वो प्यार से काम करना। पर अब वही बच्चा जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो उन्हें वो सारी बातें जब याद आ रही होंगी बचपन की, कि इस दिन के लिए बड़ा करा है हमने इसे, इस दिन के लिए हमने इसके ऊपर इतना खर्चा करा है, जो हम अपने ऊपर भी खर्च कर सकते थे घूमने में, या कुछ हमारी जो जरूरत थी उसे मार के बच्चे की नीड्स को पूरा करा। आप समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और वो चीज जब मैं फील कर रहा था ना, मैंने यार ये बातें किससे शेयर करूं, मैंने कि मेरे बच्चे आपकी तरह हैं, आप मतलब वही हो, वो भी आपकी एज में आएगा, तब शायद हो सकता है वो भी डिस्टर्ब हो। पर कुछ चीजें कि एज अ पेरेंट जो रोल निभाना है वो पेरेंट्स को निभाना चाहिए। कट मारना है तो कट मारो, गुस्सा करना है तो गुस्सा करो, ममता अगर अधिक होगी तो वो भी गलत है, बस वो चीज मैं आपको ये कह रहा हूँ। और इसमें अगर आप गलत फायदा उठा रहे हैं ना अपने पेरेंट्स का, तो फिर बोलूंगा सिंपल लाइन में, आपसे घटिया इंसान इस वक्त कोई नहीं है। और आप में आपकी बात नहीं कर रहा, जो वीडियो देख रहा है उनमें भी कह रहा हूँ, जब को भी पता चले, ठीक है। और जो अच्छे हैं वो तो अच्छे हैं, मैं तो उसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। नहीं बुरा लगता है यार कि बच्चे बच्चे मतलब रिजल्ट बना रहे हैं 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर 80 में से, मतलब बेवकूफ है क्या पेरेंट्स, उन्हें दिख नहीं रहा क्या क्या नंबर ला रहा है, उस नंबर का क्लियर विजन मतलब क्लियर है कि बच्चे ने नहीं पढ़ाई करी, उसके लिए आप कितने ही एक्सक्यूज बना लो, क्लियर है वो 80 में से 9 नंबर, 10 नंबर, 12, 15, 30 भी कह लो चाहे, वो क्लियर है, उस तरीके की स्टडी है ही नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो कि पेरेंट्स हमारा साथ नहीं दे रहे, वो तो ट्यूशन लगवा के चल रहे हैं, वो तो ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि बता तेरे को और कोई चीज की जरूरत है तो वो ला के पूरी कर दें। पर गलती उन्होंने ये कर दी कि बचपन में फोन पकड़ाया, और वो बचपन से लेकर के आज तक छूटना नहीं चाह रहा, क्योंकि असली समय आपका वही खा रहा है, मानो या मत मानो, ये सच है। पर वो करियर का खा रहा है जिसमें आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते थे। और जितनी जल्दी इन चीजों से बचोगे उतना बेटर है, बस इतना बोलूंगा। समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, करा दूंगा सारे क्वेश्चंस पर मैं। फिर से डिग्री आया तो इसमें कंफ्यूज मत होना। पहले एक फॉर्मूला जो हम बचपन से सीखते हैं, क्या, साइन 3 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का, 3 sin थीटा, याद है कुछ, साइन थीटा फॉर्मूला 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। याद रखने का देसी तरीका मैंने ऐसे बोला था, जैसे 3 को बाहर कर दो, 3 को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा दो, तो ऐसे तो याद रहेगा ही रहेगा ये। और अपने आप ही जब गाने की तरह सोचोगे तो सब अपने आप ही निकलेगा। साइन थीटा फॉर्मूला 3 sin थीटा -4 sin³ थीटा। तो क्वेश्चन में ट्रिगो ना यूज हो ऐसा हो नहीं सकता, इसके लिए आपको ट्रिगो के फॉर्मूले साथ में रख लेना। नहीं है फॉर्मूले तो मैं प्रिंट करके भी दे दूंगा, नहीं तो पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, पर प्लीज कॉन्सेप्ट्स पूरे रखिए, एट द एंड पूरे रखिए। अभी जाना है क्या तुझे, भागना है क्या, बैग टांग रखा है तेने, हैं? अरे ये भी एक है उनमें से, 10th क्लास के टाइम पे फोन छुपा छुपा की गेम खेले इसने, ये बैठा। यहाँ एक से एक धुरंधर बैठे हैं, किसका पर्सनली क्या नाम लूं, बस क्लियर बता रहा हूं मैं। और दिक्कत क्या है आजकल के पेरेंट्स की, वो हाथ नहीं उठा सकते, तो इसलिए उसका गलत फायदा उठाते हैं, और किसी एक को पॉइंट नहीं कर रहा, ऐसा सबके साथ चल रहा है। बैठा है उसके बराबर में एक और, तुम्हें क्या लग रहा है, एक से एक मतलब किसी को भी पॉइंट आउट करना शुरू करो, हर एक में कुछ ना कुछ चीजें हैं ये, और जिसमें की गलत है ये चीज, बस इतना समझिए। क्योंकि आप 8 घंटे की बता, और ये आराम से चेक किया जा सकता है, 8 घंटे बता, बता यार, क्या हाल मचा रखा है इन्होंने, 8 घंटे।
बहुत बड़ा पार्ट बता रहा है ये। देखा संडे की, हाय हाय, बहुत बढ़िया, सच में यार। अच्छा ऐसा नहीं है, अभी कुछ बच्चे हंस सकते हैं क्योंकि उनकी बातें रिवील नहीं हो रही, पर मनी मन में उन्हें तो पता है ना कि वो किस पानी में है। ठीक है, इधर देखिए। अब वेट, अब इसमें भी सेम क्वेश्चन हो गया। डिग्री दे रखा है, उस डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, पाई बाय 180 इंटू एक्स। क्लियर है? तो जान के इसके, इसका क्यूब नीचे चाहिए, तो इसका क्यूब नीचे चाहिए, तो पाई बाय 180 का क्यूब और चाहिए बस, क्योंकि एक्स क्यूब तो पहले से मौजूद है। तो इसी के क्यूब से इंटू इसी के क्यूब से, यार ये मक्खी घूम घूम के क्या निशान मार दिए, डन। तो 180 का क्यूब। क्लियर है? ये क्या हो गया पूरा वैल्यू 1। तो इसको सॉल्व मत करने बैठना क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो इतना ही रहने देंगे। क्लियर है? आईएससी को अलाउ तो करते रहे। डन है? फिर एक साथ दो दो क्वेश्चन करूंगा, ध्यान से देखते चलना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा चिपक जाते हैं ना क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या, एक्स साइन 5x अपॉन साइन स्क्वायर 4x। सुनो सुनो, जिसके नीचे जिस चीज की जरूरत है वो पूरा कर लीजिए। एक्स साइन 5x है, देखिए अब वही है ना, दिमाग में घूमता रहेगा बातें, बस एक ही चीज बोलूंगा, बचने की कोशिश कीजिए सिर्फ फोन। कोई भी एक्सटर्नल कोई भी काम कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर फोन को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए अभी से, आज से। अगर कुछ भी बात आपको मेरी कुछ भी समझ आ रही है, एज अ पेरेंट्स, मैंने अभियांश का एग्जाम्पल इसलिए लिया अपने बेटे का, कि आने वाले समय में जब वो दिखेगा तो मेरे लिए क्या पेनफुल हो सकता है मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि जब पेरेंट्स मेरे को अपनी बातें बता रहे होते हैं ना, वो फील कर रहा होता है उस टाइम में। और सिर्फ आप सोच सकते होंगे मैं एक पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं लगातार हर पेरेंट्स से मिला हुआ हूँ। यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सबके पेरेंट्स से मेरी बात हुई है, पर कहीं ना कहीं ऐसे ही कम से कम इस वक्त अगर 400 450 स्टूडेंट्स एवीएसएस में पढ़ रहे हैं तो सबके पेरेंट्स से मिला हूँ लगातार इस पूरे सेशन में। और इतने पेरेंट्स में एक कॉमनली बता रहा हूँ, पेरेंट्स के हाथ बंधे हुए हैं, और वो बंध चुके क्योंकि उन्होंने फ्रीडम ज्यादा दे दी। उनमें उनकी गलती है, पर उनकी गलती को बार बार बताया नहीं जा सकता कि आपकी गलती है। पर इसको आपको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी चीज की लत अगर आपको लगे तो आपको छोड़नी पड़ेगी, पेरेंट्स चाह करके हम नहीं छुड़ा सकते। समझे मेरी बात? अब पॉइंट क्या है कि कोशिश कीजिए धीरे धीरे, पर जितना अवॉइड करोगे मैं खुद गारंटी ले रहा हूं आपका रिजल्ट बाय डिफॉल्ट बहुत ऊपर जाएगा। मुझे इस वक्त आपके अलावा किसी बच्चे से कोई मतलब नहीं है अभी, पर जिनसे मैं ये बातें कर रहा हूं अगर उनमें भी ये बातें पहुंच गई तो मेरे लिए वो सक्सेस रेशियो, बस ये ध्यान रखना। ऐसे हजारों क्वेश्चन कर लेंगे, आज के 10 मिनट फिर से कवर किए जा सकते हैं, पर मेरे लिए ये 10 मिनट जो बातें बोल रहा हूँ ये बहुत मैटर करती हैं सर, बस इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है? एक चीज क्लियर कर दो, जितना कंटेंट कर रहा हो अगर बच्चों को करना हो तो ऑनलाइन भी कर ले, क्यों ऑफलाइन भेज रहे हैं पेरेंट्स? क्योंकि इन्हें पता है कि वो चीज पॉसिबल नहीं है। अगर ऑनलाइन होनी होती तो हो जाती, पर नहीं है आज के समय में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतने ज्यादा है, इतनी तरीके की नोटिफिकेशंस आती हैं कि हमारा माइंड सेकंडों में डाइवर्ट होता है, और वो पॉसिबल नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं भी किसी कंटेंट को समझने की कोशिश करूँ मैं भी कभी नहीं पूरा कंसिस्टेंसी दिखा पाऊंगा। बहुत मैटर करती है चीजें, प्लीज इसे अवॉइड कीजिए। एक नशा है, लत है, जितना जल्दी बच सकते हो बचने की कोशिश कीजिए बस। ठीक है? सुनो, इसके नीचे आपको क्या चाहिए, तो इसी से मल्टीप्लाई करा। इसके नीचे क्या चाहिए, गलती कर रहे हो आप जल्दबाजी में, 16, आराम से करो, जल्दबाजी है ही नहीं। ये क्या हो गया, वेट, ये भी क्या हो गया, एक्स को साथ साथ काटना है, 2x हो गए तो 2x ले डूबा, इतना पोर्शन 1 हो गया तो बचा क्या, आंसर क्लियर है बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 भी समझते हैं साथ साथ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 6x। सुनो, इससे रिलेटेड ना आईएससी की बहुत सारी एक्सरसाइज है अभी, वो कंप्लीट करके रखिएगा। ठीक है? सर आपने बताया नहीं था कि होमवर्क भी करना है, बताओ, इतना तो खुद ध्यान रखिए ना अब। अच्छा वेट, हमने इस तरीके के क्वेश्चन में लास्ट क्लास जितने भी क्वेश्चन करे थे सब में एक्स स्क्वायर मैंने जान के दिया था, अब जान के एक्स है, कहीं आप कंफ्यूज हो रहा है। इसके जैसे पहले मैं नॉर्मल क्वेश्चन कर देता हूँ कि मान लो अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 6x होता और अपन में एक्स स्क्वायर होता तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन गलत नहीं है।
समझना क्यों बताता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स 3x और एक्स स्क्वायर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर कितने 9 से इंटू 9 से डिवाइड, ये क्या हो गया 18। पर वेट, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, जल्दबाजी में पेपर में गलती ना करें। तो इस बार क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स तो हमने क्या लिख दिया 2 साइन स्क्वायर 3x, और यहां पे x तो पहले से था, एंगल का स्क्वायर 9x स्क्वायर चाहिए, तो 9x स्क्वायर में एक x पहले से है, तो मुझे क्या चाहिए और, यानी आपने 9x से मल्टीप्लाई 9x से डिवाइड करा है, ये पूरा पोर्शन तो 1 हो गया, तो 2 इंटू 9 इंटू 0 बचा, जिसकी वजह से 0 बचा। x नहीं बोल सकते, x की जगह ठोकना पड़ेगा, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई की जाती है तो सब जगह की जाती है। इसलिए कुछ बच्चों की आदत क्या है वो बताता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में कई बच्चे ने क्या करा, करते हैं ये गलती, और ये कॉमन गलती है, उन्हें फिर ये कई बार ऐसा बोलना पड़ता है, भाई समझ अभी डाटाफिकेशन है, पर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आगे आएंगे कि जिनसे इस बात को क्लियर कर पाऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, लिमिट एक साथ अप्लाई करनी पड़ती है। इसको कुछ बच्चे 1 कर देते हैं, फिर अगले स्टेप में 5x स्क्वायर अपॉन 16x स्क्वायर करते हैं, फिर x स्क्वायर काटते हैं, कहते हैं आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट गलत है। और उस कॉन्सेप्ट के पीछे भी अगला क्वेश्चन इसी बात को रूप देगा कि क्यों गलत है। आगे बढ़ता हूं। जैसे इस क्वेश्चन में पहले तो ये तो वो फॉर्मूले बेस्ड है, ध्यान समझना, इस तरीके का कराया था, पर एक भैया का डाउट है तो मैं फिर से करा देता हूं। याद है फॉर्मूले बताए थे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला, जब दो लड़के आपस में भिड़ती हैं तो अपनी भी बातें करेंगी और दुनिया जहान की भी करेंगी, ये बताए। ओ क्वेश्चन में गलती हो गई है, इसलिए हो सकता है बच्चे का क्वेश्चन ना हुआ हो। यहाँ पे h टेंड्स टू 0 आएगा, ठीक है, यहाँ पे h टेंड्स टू 0 आएगा। तो फरदान भैया अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लीज देख लीजिएगा इस चीज को, इसलिए आपका डाउट बना हुआ। ये क्लियर है, कराया था सेम क्वेश्चन। तो 2 लड़का पहले आएगा, लड़की बाद में, याद है, बोलो हाँ। x प्लस एच माइनस एक्स, पहले a प्लस बी डिवाइड बाई 2, a माइनस बी डिवाइड बाई 2, क्लियर है, बोलो हाँ। तो डिवाइड बाय h, क्लियर है, बोलो हाँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस के h डिवाइड बाई 2 साइन h बाई 2, बोलो हाँ। वेट, तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड, इतने पोर्शन की वैल्यू क्या गई, तो 4 cos 2x प्लस 0 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या आया, कुछ गलती करी है, यस करिए। ये जो 2 से डिवाइड करा है तो इसी के इंटू में 2 लिखेंगे, ठीक है, ऊपर नहीं लिखेंगे, तो आंसर cos x आएगा बस। इतना पोर्शन तो 1 हो गया, x कट गया ना, h बाई 2 बचा, और हमारे लिए उसी में वही 0 बना रहा था, h की जगह 0 रख के, तो उसी कोई प्रॉपर्टी का रूप बना दिया, बाकी कोई बना ही नहीं रहा। क्लियर है, बोलो हाँ। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये ऑलमोस्ट सभी का डाउट बनता ही है 13, क्यों, क्योंकि इसमें 10 को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 10 का कोई फॉर्मूला वैसे नहीं होता, a प्लस बी का होता है, पर वो नहीं तोड़ेंगे। रेडी, तो क्या, जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाया करे तो क्या करोगे, मन की बातें मैं अपने किसी हर एक बैच में शेयर नहीं करता हूँ, जहाँ थोड़ा सा अपनापन शेयर मतलब आता है तभी करता हूँ ये बातें भी, ठीक है ना। इस बात की गरिमा समझिएगा बस, कि कहीं ना कहीं अब आपके बैच से एक एक्सपेक्टेशन जरूर है कि आप बेटर कर पाएंगे रिजल्ट, है ना, क्योंकि अब आपको काफ़ी टाइम ऑलरेडी हो चुका मुझे भी देखते हुए, तो हमकी कोई फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे किसी कॉन्सेप्ट को करने की, हमें रिजल्ट बनाना है, समझ पा रहे हैं आप। तो 10th के उस रिजल्ट को हमेशा के लिए वही मत मान लीजिए कि वही है, अब उससे बहुत ऊपर लेके जाना है, बेस्ट से बेस्ट। और ये याद रखिएगा 12th की परसेंटेज करियर है, चाहे माने या मत माने, क्योंकि करियर इस तरीके से कि जैसी अच्छी परसेंटेज वैसी अच्छी लाइफ, और अच्छी लाइफ का मतलब क्लियर है कि 70 साल 50 साल 60 साल सब आपकी परसेंटेज पे बेस्ड है, तो उसे इग्नोर कैसे कर सकते हो आप, मतलब ही नहीं है। ये क्लियर है कि करा क्या मैंने, एलसीएम जो लिया ना, ये भी डिनोमिनेटर में रहता और इसके नीचे बनता तो ये इसके इंटू में जाएगा बस, क्लियर है ये बात। अब वेट, ये ए है, ये बी है, ये ए है,
ये बी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी, ए बी समझ के ना, ये है यहाँ पे, ये पता है क्या कर रहा है, अब ये फॉर्मूले हैं जो समय के साथ क्लियर होते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, जिन्होंने स्टार्टिंग से इस चीज की पकड़ बनाई है तो उसको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा, बाकी जिसका डिस्टर्ब है वो समय के साथ सही हो रहेगा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। तो साइन एक्स अपॉन 3x, पेपर में कोई एक ही क्वेश्चन आता है, इतना मत सोचना कि बहुत ज्यादा आएगा, और वो हिट लिस्टेड होना चाहिए कि आपको वो क्वेश्चन आता हो बस। ये 1 हो गया, तो 1/3 cos a, तो cos a और cos स्क्वायर ऊपर जाके क्या रहेगा, sec स्क्वायर। आगे समझ बोलो हाँ, क्लियर है। ये क्वेश्चन, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, बस इसकी जगह x³ दे दिया था लास्ट क्लास, अब की बार sin क्यूब x दे दिया है, इतना सा अंतर है। इसको मैं सुनो, इससे समझते हैं हम जान के, अब उस कॉन्सेप्ट को जिसको मैंने भी कहा था एक साथ लिमिट क्यों अप्लाई नहीं करते। भाई मान लो यहाँ 10x है, तो जब भी कोई क्वेश्चन साइन एक्स, जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cos sec में अटक जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, अपॉन, सुनो इसमें एक छोटी सी गलती क्या करते हैं बच्चे लोग, बता देता हूँ, जब एलसीएम लेते हैं ना साइन एक्स का, साइन एक्स माइनस साइन एक्स के साथ cos x, तो ये साइन क्यूब एक्स तो ये वाला लिख देते हैं, कुछ टाइम बाद ये cos x लिखना भूल जाता है, ये वाली चीज, ये वाली नन्ही सी चीज। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन एक्स कॉमन आ गया, 1 माइनस cos x हो गया, अपॉन में साइन क्यूब एक्स और cos x, ये क्या हो गया नीचे, पक्का। अब यहां से करने के दो तरीके हैं, क्या है ना, ये भी एक तरीका है, और थोड़ा घूर के देखो, क्योंकि अब यही कॉन्सेप्ट मुझे कराना है जो मैं बोल रहा हूं, घूर के देखो। यस, यानी कि करने के दो तरीके, आंसर सेम आना है, पर ये आपके ऊपर है कि फैक्टर भी बन सकते हैं, क्योंकि ट्रिगो में साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, और साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकता हूं, बोलो हाँ। वैसे तो हालांकि 1 माइनस cos x क्लिक करे कर देना, आंसर आ जाएगा, पर पेशेंस बहुत तगड़ा रखना है। डायरेक्ट लिख दिया कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले 1 माइनस cos स्क्वायर लिखता, और 1 माइनस cos स्क्वायर को 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x। अच्छा एक और भी बात बताता हूँ आपको, सभी पेरेंट्स के अंदर ना एक भ्रम और बैठा हुआ है कि बच्चे के बचपन में नंबर अच्छे आते हैं 8 तक 9 तक, जी मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, पता नहीं अब क्या हो गया है, किसकी नजर खाई जा रही है इसे, किसकी मतलब किस पता नहीं किस तरीके से ये हो गया है, पहले बहुत अच्छा पढ़ता था। आप समझ पा रहे हो, और जबकि पहले वो फोन कम चलाता था अब ज्यादा चलाता है, इस बात को समझना है बस, इतना सा ये पॉइंट। बस पॉइंट क्या है कि रिजल्ट पता नहीं क्यों नहीं बन रहा, और तुम्हें नहीं पता जलील फील होते हैं वो उस टाइम पे जब स्कूल में रिजल्ट लेने जाते हैं, खुद की नजरों में भी और अपने ऑफिस के पॉइंट ऑफ से भी, बिजनेस पॉइंट ऑफ से भी, मतलब रिलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे आपके भाई बहन है ना, आपका ही फ्रेंड सर्कल है, तो हमारे मम्मी पापा का भी फ्रेंड सर्कल है। जैसे आप जो बातें अपनी खुशी, अपने गम, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करते हैं, तो ऐसे हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, पर दिक्कत पता है क्या आती है, जब वो गम वाला पोर्शन आता है अब वो शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग इस चीज के लिए मजे लेने के लिए बहुत बैठे हैं। वो दिक्कत क्या है कि फिर उसे अंदर ही अंदर क्या करते हैं, वो बढ़ावा देने लगते हैं, और ये बढ़ावा देना पता है किस चीज में तब्दील हो जाता है, उनकी बीमारियों में, किसी को हार्ट अटैक ले डूबता है, किसी की नसें फटने लगती हैं, ये चीजें पता नहीं चलती पर अंदरूनी बीमारी है। समझ पा रहे हो, वो ये ना एक हॉस्पिटल के बाहर समथिंग लिखा था कि अगर अपनी बातें शेयर कर लेते दोस्तों के साथ, दिल की बातें खोल लेते दोस्तों के साथ, तो ना खोलना पड़ता वो औजारों के साथ समथिंग। तो ये वाली बात हमारे पेरेंट्स के साथ इसलिए एप्लीकेबल हो जाती है क्योंकि वो शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि अपने ही बच्चे की कमियां किसी और के साथ कैसे शेयर कर लें, और ये चीजें अब आपके ऊपर है उसे सही रखना या गलत रखना, पर ये होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आप उनका एक अंश हैं, तो आप उनसे अलग है ही नहीं, पर वो कहीं ना कहीं वो हमेशा सोचते रहेंगे लास्ट मोमेंट तक, ये भी ध्यान रखना। अब पेरेंट्स को आप किस तरीके से देख रहे हैं ये बहुत मैटर कर रहा है, पर मैं बस बार बार एक ही बात को बोल रहा हूं पर क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, किसी को पर्टिकुलर पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं। ये क्लियर है क्या करा है,
ये 1+1 और इंटू में 1, तो 1/2 आंसर है इसका। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? लास्ट बट नॉट लीस्ट, 16, 17, 18, 19, 20 हो जाएंगे, देखते जाइएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x, cot x। अभी जैसे एक क्वेश्चन करा, जब भी कोई क्वेश्चन tan cot sec cosec में अटक जाए क्या करेंगे? क्या ये मना कर देगा? बोलो। इसके बस 1 - cos x, x के साथ, कल विवेक के साथ भी डिस्कस हो रही थी बातें, मैंने विवेक के साथ शेयर करी थी। ये और किससे करता हूं मैंने साथ साथ शेयर कर डाली। x और sin x। अब क्या करोगे आप इसमें? पता चल रहा होगा अब तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि स्क्वायर तो है नहीं जिसे तोड़ दो। तो 1 - cos x को क्या लिख देंगे? x sin x, और लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin square x/2। x²/4 चाहिए इसके नीचे, जिसके नीचे लिखा उसी के मल्टीप्लाई में भी चाहिए, इसके नीचे लिखा तो इसी के मल्टीप्लाई में चाहिए। x² क्यों? पहली बात, हालांकि एक x की जरूरत थी, वही कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने मना नहीं करा। अभी एक x की जरूरत है जो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये वाला x, ये वाला x, इसके x² को लेट हुआ, और ये क्या हो गया? 1 हो गया, 2/4 बचा जिसे 1/2 लिख देंगे। ये क्लियर हुआ है क्या करा ये खुद के, जब खुद करोगे तो पेशेंस रख के आराम से हो पाएंगे। मैं फिर बोला, अगर किसी को ज्यादा दिक्कत आए तो आराम से पहले 15-20 मिनट की छोटी छोटी वीडियो है जो भेजे ना, वो 15-15 मिनट की है बस, प्रोफेशनल वीडियो में, उसमें ज्यादा बातें करी नहीं है, ठीक है? तो उन्हें कंटिन्यूटी में देखें। cos ax अपॉन x sin 3x। अब ये बिल्कुल इसके जैसा जैसा भी करा है। अरे क्या हो रहा है? क्लियर है? 1 - cos ax अपॉन x sin 3x। तो 1 - cos ax को क्या लिख सकते हैं आप? 2 sin स्क्वायर लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 2 sin स्क्वायर ax के नीचे क्या चाहिए? a²x² इंटू अपॉन x sin 3x के नीचे क्या चाहिए? सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चाहिए 3x। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये x से ये वाले x² पूरा कट गया, तो 2a² अपॉन 3। क्लियर है? बोलो हाँ। इसमें ये मैं कर देता हूं एक बार, 18th क्वेश्चन में ये डायरेक्ट हो जाएगा, ऐसा हमें लग रहा है, पर ये साइन कॉस में तब्दील करके नहीं। tan 3x के नीचे क्या चाहिए? 3x, तो 3x इंटू, पता है क्या करा ये? 2x एज इट इज रहने दिया, 3x sin स्क्वायर x एज इट रहने दिया। अगर न्यूमरेटर में x कॉमन निकालता हूं तो मैंने क्या पाया? 3 tan 3x अपॉन 3x माइनस 2 3x sin स्क्वायर x। तो ये क्या आया? अब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, मजबूरी है मेरी, क्योंकि इस बार 0/0 नहीं बन रहा। तो ये 3 × 1 - 2 अपॉन साइन इंटू 0, तो ये 1/3 × 0 बना, यानी 1/0। तो ये वैलिड है, इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा, इसलिए कई बच्चों को डाउट बन जाता है। और लास्ट वाला सिंपल लाइन बताता हूं, 1 - cos x को 2 sin स्क्वायर x/2, तो x² तो एक उसके साथ चले जाएगा, और कोट को 1/10x लिख देना, एक उसके साथ चले जाएगा। क्लियर है? अभी बातें करते करते एक थॉट बड़ी प्यारी सी आई है माइंड में। जी ऑफ कोर्स, जरूर। लाइफ जीवन में, क्योंकि अभी मैं एक बात कर रहा था ना कि पेरेंट्स हमारे बहुत सारी बातें, गम और खुशी हर एक के साथ शेयर नहीं करते, उसके पीछे का रीजन ये भी है जो आज के जमाने में चलता है। जीवन में कभी भी हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि अक्सर हद से ज्यादा खुशी पर लोग नजर और हद से ज्यादा गम बताने पर लोग नमक छिड़क देते हैं। ठीक है? और ये बातें जितनी जल्दी समझोगे उतना बेटर है, ये जीवन का एक सारांश है समय के साथ। ठीक है? और किसी के मन की कोई बात जो बोलना चाहता हो? चलिए, कौन कौन घर पे जाके रोज फोन चलाने वाला है?
यही बात ना कल ऐसी हुई थी, तो मैंने ऐसी बच्चे से, पेरेंट्स के सामने बच्चे से ही पूछी, फिर मैंने की तो तू मुझे सिर्फ 4 महीने की आगे की जर्नी बता। वो पीछे की एक्सक्यूज देने लगी, सपोर्ट चाहिए होता है। फिर वो बहुत तेज चीखा था उस पर, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, यही छोटी छोटी चीजें आपको फिर ढकेलेंगी। सपोर्ट यानी कि जिस पर्सन से वो बातें कर रही है, तो उस पर्सन से वो बातें कर रही है क्योंकि पढ़ाई करनी है उसे। तो ये कहानी क्या होगी, यानी वो जिससे लिंक है मान लो, तो उस पर्सन से आउट होने के लिए वो फिर से उसमें इन्वॉल्व हो गया ना बच्चा। तो जिसको आपको कट मारना है यानी कट मारना ही पड़ेगा। अब आपने जैसा भी बोला थोड़ा तो चलाना पड़ेगा फोन, वो जो थोड़ा चलाना पड़ेगा यानी आपने फिर अट्रैक्ट हो गए उस तरफ। अगर किसी चीज को कट मारना तो कट ही मारना पड़ता है पूरा। पर अगर आपने ये जहां थोड़ा भी करा ना, वो थोड़ा नहीं होता, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके ही वो बड़ा हो जाएगा एकदम से। इसलिए मैंने फिर से क्वेश्चन पूछा हूं, कौन कौन चलाने वाला है। और मेरी बातों से क्लियर शब्दों में समझो, कट मारना है तो पूरा कट मारना है, तभी समझो। अदरवाइज वो थोड़ा वर्ड भी अगर दिमाग में चल रहा है ना, थोड़ा तो चला लूं, जैसे भैया थे, थोड़ा तो एंजॉय कर लिया करो ना, आधा 1 घंटा गेम खेल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई सब बच्चों के साथ है, थोड़ी सी वीडियो देख लो रेस्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। माइंड हमारा जिस तरीके से करोगे उसी तरीके से कन्वर्ट होता है, जैसा देखोगे वैसा बनेगा, ये नजर का फेर है सारा, ठीक है। कोशिश कीजिए बचने की, बचना मतलब बचना है प्रॉपर, तो बचना ही है, करना है तो इन्वॉल्व होइए। मैं फिर बोल रहा हूँ वो आपका समय खा रही है, और ये भी बार बार सोचना जब जब फोन चलाओ वो आपका समय तो खा रही है। अब वो कैसे खा रही है, एक स्लो पॉइजन की तरह, राक्षस है वो एक बहुत बड़ा, ठीक है, पता नहीं चलेगा। टेक केयर, बाय, राधे राधे।